जो वो चाहे कर सकता है, अगर वो चाहे तो किसी को बेटे दे दे, अगर वो चाहे तो किसी को बेटियां दे दे, अगर वो चाहे तो औलाद से महरूम रखे, क्योंकि वो हमारा खालिक है, मालिक है, जो वो चाहे कर सकता है। उसके बाद लाखों करोड़ों दरूद व सलाम उस हस्ती अक़दस मुक़द्दस मुताहर मुअत्तर पर कि जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी रहनुमाई का बंदोबस्त किया और जिसको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, जिसके आने से इंसानों को जीने के तौर तरीके और सलीके आ गए और जिसका नामी इसमें गरामी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सामीने गिरामी, रमज़ान के अंदर जिन इबादात का ख़ास तौर पर एहतिमाम किया जाता है, उनमें से एक इबादत इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह है, यानी अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करना। अपने माल में से एक हिस्सा अल्लाह के लिए मुकर्रर कर देना और अल्लाह के रास्ते में निकाल देना। अगरचे ये इबादत ऐसी है कि जिस पर अमल पूरा साल होता रहता है, पूरा साल इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करता रहता है, ये इबादत पूरा साल चलती है। लेकिन रमज़ान के महीने में इस इबादत का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुसूसी तौर पर एहतिमाम किया करते थे और आपकी ज़ात और आपकी शख्सियत ऐसी थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर से कभी कोई सवाली खाली वापस नहीं लौटा। आपने कभी भी सवाल करने वाले को अता किए बग़ैर वापस नहीं पलटाया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात में सबसे बढ़ के सखी थे। और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सबसे बढ़ के सखी थे, लेकिन फिर भी जब रमज़ान का महीना आता, आप जिब्रील अमीन के साथ कुरान दोहराई करते, कुरान उनको सुनाते, तो उस वक़्त आप तेज़ आंधी से भी ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया करते थे। रमज़ान के महीने में ख़ास करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते थे। ये माल जो इंसान को मिलता है, ये अल्लाह की तरफ से मिलता है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, और ये माल इंसान के लिए आजमाइश होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज़माते हैं अपने बंदे को कि मैंने इसको माल दिया है, ये कहाँ लगाता है, यह सही रास्ते पर खर्च करता है या गलत रास्ते पर खर्च करता है, क्या इसके दिल में मेरे रास्ते में खर्च करने का जज्बा है या फिर ये कंजूस है, बखील है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को आज़माते हैं और ये माल अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह की अमानत है। वो रब ना देता तो हम क्या कर सकते थे। आज जो सवाली हमारे सामने हाथ फैला के हमसे मांग रहा होता है, वो रब हमें उस सवाली की जगह पे खड़ा कर देता, उसको हमारी जगह पे खड़ा कर देता। उस रब के लिए कोई वाइद नहीं था, उसकी कुदरत में हर चीज़ मुमकिन है। उस रब ने अगर हमें ये माल जैसी नेमत दी है और हमें सवाल करने से और सवाली बनने से बचाया है, उस रब ने अगर हमें माल दौलत की फरावानियाँ दी हैं, नेमतों से नवाजा है, तो उस रब के कहने पर उसका दिया हुआ माल उसके रास्ते में हमें खर्च भी करना चाहिए। कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बखीली नहीं करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का ऐलान कर दिया, फरमाया फमिनकुम मन यबखल व मन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सी। तुम में से अगर कोई बंदा बखीली करता है, अगर वो बखील है, तो ये बात याद रखो, उसके बखील होने से अल्लाह को कोई नुकसान नहीं।
अगर कोई तुम में से अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, अल्लाह के रास्ते में सदका नहीं करता, अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं आ सकती। तुम्हारे सदका ना करने से उस रब के ख़जानों में कमी नहीं आती, तो फिर तुम्हारे सदका ना करने से नुकसान किसका होता है? नुकसान तुम्हारा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का ऐलान कर दिया, जो बखीली करता है उसका नुकसान भी उसे है, जो बखीली करता है उसका गुनाह भी उसे है। जो बखीली करता है कल को हाथ भी वही मलेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई नुकसान नहीं होगा। जिस ज़रूरतमंद को आपने नहीं दिया, जिस ज़रूरत की जगह पर आपने खर्च नहीं किया, और जहां खर्च करने का आपसे मुतालबा किया गया आपने खर्च नहीं किया, आपको नुकसान होगा, आपकी बखीली का आपको गुनाह होगा। और जहां ज़रूरत थी आप नहीं खर्च करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने किसी और बंदे को भेज देगा जो वहां खर्च कर देगा। ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करने वाला वो रब है। हम अपने मालों से कमियां पूरी नहीं कर सकते, हम उनकी मोहताजगियाँ दूर नहीं कर सकते। मोहताजी दूर करने वाला वो रब है कि अगर कोई बंदा अपने माल को संभालता है, माल को जोड़ता है, ख़जाने तो बना लेता है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, वो माल उसके लिए वबाल बन जाएगा, क्योंकि उसने न ज़कात दी, न सदका दिया, न अपने माल को पाक किया, न अपने माल को साफ़ किया, न उसके माल में बरकत होगी, न उसका माल बढ़ेगा, न उसका माल अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा, न उसका माल सही रास्ते पर खर्च होगा। और जब गुनाह से कमाएगा तो फिर सदका कैसे देगा? उसके दिल से सदके की मोहब्बत भी ख़त्म कर दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब बंदों को सदका करने की तौफीक देता है, अपने महबूब बंदों को खर्च करने की तौफीक देता है। जो अल्लाह के बंदे हैं वो दिन रात अल्लाह के लिए खर्च करते हैं। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का अमर दे दिया, जो लोग नमाज़ें अदा करते हैं और जो हमने रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बेशतर मुकामात पे जब खर्च करने का हुक्म दिया ना अपने बंदों को, तो साथ ये भी कहा कि खर्च करो उस माल में से जो मैंने दिया है, ताकि किसी के जहन में ये ना आए ये तो मैंने कमाया है, ये तो मेरी मेहनत है, ये तो मेरी मुशक्क़त है, ये तो मेरी जहानत है, ये तो मेरा आइडिया, मेरा मशवरा, ये तो मेरा है सब कुछ, मेरे आबाओ अजदाद से मुझे जायदाद मिली है। किसी के जहन में ये ना आए। जब खर्च करने का हुक्म दिया, फरमाया वो लोग जो अपने मालों को खर्च करते हैं, किस में से? मिम्मा रज़क़नाहुम, जो हमने उनको दिया है, अल्लाह के दिए हुए में से जो अल्लाह के रास्ते में वापस लुटा देते हैं, वापस दे देते हैं, वो अल्लाह के साथ ऐसी तिजारत करते हैं जिस तिजारत में कभी खसारा और घाटा है ही नहीं। दुनिया के अंदर तिजारत होती है, नफ़ा भी है, नुकसान भी है, घाटा भी है, दगा भी हो जाता है, धोखा भी हो जाता है, माल बर्बाद भी हो जाता है, कई सूरतें पेश आ जाती हैं, हवादिस ज़माना का इंसान शिकार हो जाता है। लेकिन अल्लाह के रास्ते में जो आपने इन्वेस्ट कर दिया, अल्लाह के रास्ते में जो आपने लगा दिया, अल्लाह के रास्ते में जो आपने खर्च कर दिया, ना उसमें खसारा होगा, ना उसमें कमी होगी, ना वो ख़राब होगा, ना उसमें घाटा पड़ेगा, बल्कि बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते पहाड़ों की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन तसद्दक़ा बिइदली तमरातिन मिन कसबिन तय्यिबिन ला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यिब। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने अपनी हलाल कमाई से, हराम कमाई की बात नहीं हो रही, जिसने अपनी हलाल कमाई से एक खजूर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च की, एक खजूर 5-10 रुपए की एक खजूर की बात हो रही है, एक खजूर भी जिसने अल्लाह के रास्ते में खर्च की
और शर्त यह है कि माल हलाल का हो, क्योंकि अल्लाह हलाल माल को कबूल करता है। हराम का सदका अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होता, वो कबूलियत के दर्जे को नहीं पहुँचता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब वो एक खजूर खर्च करता है अपने इखलास के साथ, सिद्के दिल के साथ, सिद्के नीयत के साथ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उस बंदे की उस एक खजूर की परवरिश करता है। कमा युरब्बी अहदुकुम फुलुव्वहु हत्ता तकूना मिस्लल जबल, जिस तरह तुम अपने घोड़े के बच्चे की परवरिश करते हो, जिस तरह तुम अपने जानवर के बच्चे की परवरिश करते हो, वो दिन ब दिन बड़ा होता रहता है। तुम्हारी एक खजूर जब अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाती है तो एक खजूर की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरिश करते हैं, परवरिश करते रहते हैं, हत्ता कि वो एक खजूर पहाड़ के बराबर हो जाती है। ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का फ़ायदा है, कमी और खसारे का डर ही नहीं। ऐसी तिजारत जिसमें नफ़ा ही नफ़ा। और यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि सूद माल को मिटा देता है, ख़त्म कर देता है, सदका माल को बढ़ा देता है। सदका करने से माल बढ़ता है, कमी नहीं होती, फ़क्र फाका नहीं होता। इंसान के दिल में जब सदका करते हुए ये बात आ जाए कि मेरे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, मैं खाऊंगा कहाँ से, मैं पीऊँगा कहाँ से, ज़रूरतें कहाँ से पूरी करूँगा। हज़रात ये बात याद रखें, वो रब जो आपको देने वाला है, उस रब ने आपको खर्च करने का हुक्म दिया है। जब उस रब के कहने पर आप खर्च कर देंगे तो वो रब आपको दोबारा भी दे देगा। जो रब पहली दफ़ा देने पर कादिर है वो दोबारा भी देने पर कादिर है। उसको असबाब की ज़रूरत नहीं, हमें असबाब की ज़रूरत है। हमने अगर रिज़्क़ कमाना हो हमें मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, जॉब करनी पड़ती है, हमें मुशक्क़त करनी पड़ती है, ये हम असबाब इख्तियार करते हैं। उस रब ने जब अपने बंदे को अता करना हो, वो असबाब का मोहताज नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं, वो गनी है, वो हर एक ख़जाने का मालिक है। वो वहाँ से दे सकता है जहाँ से तुम्हारा गुमान भी नहीं। यकीन करके देखो बस। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक शख्स ने ज़मीन में दाना बोया, जब बीज बो दिया, एक बीज बोता है 7 बालियां निकलती हैं और उन 7 बालियों में से हर एक बाली पर 100 दाना होता है। यानी बोया एक बीज था लेकिन उसके बदले में आपको 700 बीज वापस मिलते हैं। वो बीज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको इनायत किए जाते हैं। इसी तरह जो बंदा अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 700 गुना तक बढ़ा देते हैं और 700 गुना तक कैद लगा के उसको बंद और महदूद नहीं किया, बल्कि ये भी फरमा दिया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। ये 700 गुना तो एक अमूमी कैद है, अल्लाह जिसे चाहते हैं 700 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और आज हमारा अगर ईमान पुख्ता हो, क्योंकि हम ज़ाहरी चीज़ों पर जाते हैं, हमें अगर ज़ाहरी तौर पे नफ़ा मिल रहा हो, हमें अगर कोई आज बंदा कहे कि आज तू मुझे 1 रुपया दे, कल तुझे मैं 700 दूंगा, आपको पता है बड़ा मालदार है, बड़ा सखी है, अगर ये कह रहा है मैं इसे 1 देता हूँ, कल ये मुझे 700 देगा, तो क्या आप उसे 1 रुपया देने में देर करेंगे? आपका कोई अमीर रिश्तेदार, आपका कोई अमीर महल्लेदार, आपका कोई अमीर वाकफकार आपसे कहे कि मुझे 1 दो, कल मैं तुम्हें 7 दूंगा, तुमसे वादा करता हूं, लिख लो, लिखवा लो, गवाह बना लो, 1 दो, कल 700 दूंगा, आप देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, आप अपनी आंखों के सामने उसको दे रहे हैं, आंखों के सामने गवाह बना रहे हैं, आंखों के सामने लिख रहे हैं, हमारा जाहिर पे यकीन है हम इसे दे देंगे क्योंकि हमें 700 मिलना है। जब वो रब कह रहा है कि 1 खर्च करो,
700 दूंगा। उस रब की बात तो सबसे सच्ची है, सबसे कामिल है। जब वो रब कह रहा है कि एक खर्च करो, तुम्हारे खर्च करने पर फरिश्ते गवाह हैं, तुम्हारे खर्च करने पर फरिश्ते लिख रहे हैं, लिखा भी जा रहा है, गवाही भी दी जा रही है, देखा भी जा रहा है, इखलास भी देखा जा रहा है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का ऐलान कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बढ़ के किसकी बात सच्ची हो सकती है? मसला सिर्फ ये है कि हमने यकीन लेके आना है, ईमान लेके आना है, और ईमान इसी बात का नाम है। नज़र नहीं आ रहा जो हमें सदक़े का नफ़ा मिलना है कल क़यामत के दिन मिलना है। दुनिया में भी बड़े फ़वाइद हासिल होते हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन जो पहाड़ों की तरह नेकियां मिलनी हैं वो अभी हमें नज़र नहीं आ रही। इसलिए हम खर्च करते हुए डरते हैं, इसलिए हम खर्च करते हुए हाथ को चुराते हैं, हम जेब में हाथ डाल के छोटे नोटों को तलाश करते हैं, कहीं बड़ा नोट ना निकल आए, कहीं ज़्यादा खर्च ना हो जाए, कहीं फ़कीर ना हो जाऊं। याद रखें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया साबा का दिरहमुन मिआता अल्फी दिरहमिन। आपने फरमाया कि एक दिरहम खर्च करने वाला, एक दिरहम खर्च करने वाला 1 लाख दिरहम खर्च करने वाले से आगे निकल गया। एक दिरहम खर्च करने वाला। अब बाज़ लोग कहते हैं जी हम तो गरीब हैं, हमारे अपने खाने के लिए कुछ नहीं, हम कैसे खर्च करें, हम कैसे अल्लाह के रास्ते में दें। तो बात याद रखें, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस उनके लिए बेहतरीन तालीम है। आपने अपने सहाबा से जब इस बात का जो है वो वजाहत की कि एक दिरहम खर्च करने वाला 1 लाख दिरहम खर्च करने वाले से आगे निकल गया। सहाबा कहने लगे कैफ़ या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे एक बंदे ने 1 दिरहम खर्च किया है, एक ने 1 लाख दिरहम खर्च किया है, वो 1 दिरहम खर्च करने वाला आगे कैसे निकल गया? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने 1 दिरहम खर्च किया था लहू दिरहमानी, उसकी कुल कायनात ही 2 दिरहम थे। उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दी। उसके पास थे ही 2 दिरहम, वो फिर भी नहीं झिझका, फिर भी नहीं उसको फ़क्र फाके का खौफ आया, फिर भी वो नहीं डरा कि कहाँ से खाऊंगा, कहाँ से आएगा। 2 दिरहम थे, एक अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, यानी उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दी। वो उस लाख दिरहम से बेहतर है जिसके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, उससे सदका मांगने वाला सदका मांगता है। ज़कात का वक़्त आता है, वो अपने किसी खादिम को कहता है जाओ मेरे गले से जाके इसको 1 लाख दिरहम दे दो, यानी उसके पास बहुत माल है, वो 1 लाख दे रहा है, इसके पास कुल कायनात 2 दिरहम है, ये फिर भी 1 दिरहम दे रहा है। यह सदके की फजीलत है कि 1 दिरहम देने वाला, अल्लाह ने थोड़ा दिया है थोड़ा खर्च कर दो, अल्लाह ने ज्यादा दिया है ज्यादा खर्च कर दो, क्योंकि ये दुनिया है जहां खर्च करने का मौका है। दुनिया के बाद जब इंसान इस दुनिया से चला जाएगा सदके का मौका नहीं मिलेगा, खर्च करने का मौका नहीं मिलेगा। अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए माल से खर्च करो, जो अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है वो खर्च करो। कब? मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को हुक्म दिया कि मरने से पहले पहले खर्च कर दो, क्योंकि जब मौत आ गई फिर मोहलत मांगोगे मोहलत नहीं मिलेगी। इसलिए जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, मरने के बाद इंसान जो सबसे पहली ख्वाहिश करेगा, तमन्ना करेगा, उस तमन्ना का तस्करा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में कर दिया है कि मरने से पहले पहले खर्च करो, क्योंकि मरने के बाद सबसे पहली तमन्ना ये होगी या अल्लाह या रब्बल आलमीन मुझे एक दफ़ा दोबारा दुनिया में भेज दे, मैं तेरे रास्ते में खर्च करके नेको साले बंदों में से हो जाऊंगा, मुझे एक दफ़ा दोबारा दुनिया में भेज दे। मरने के बाद पहली ख्वाहिश ये होगी कि काश के सदका करके आता, खर्च करके आता। मरने से पहले इस बात का ख्याल नहीं।
आज दुनिया के अंदर माल भी है, दौलत भी है, फरावानियाँ भी है, हमें यकीन भी है और आएगा और आएगा, इस सारे को इन्वेस्ट करूँगा और मुनाफा बढ़ के आएगा, लेकिन मरने के बाद इस चीज़ का ख्याल होगा काश के मैं सदका करके आता, लेकिन अब पछताया क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, पानी सर से गुजर जाएगा, उस वक़्त खर्च करने का मौका नहीं मिलेगा। ये तो वो बंदा है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, बखीली करता है, और वो बंदा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है वो भी ये तमन्ना करेगा काश के मुझे दोबारा मोहलत मिल जाए, मैं और ज़्यादा खर्च कराता, मुझे और ज़्यादा इनामात मिलते। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा ने पूछा अय्यु सदक़ती आज़मु दरजतन, कौन सा सदका दर्जे और अजर के एतबार से बेहतर है, आज़मु अजरन, अजर के एतबार से कौन सा सदका सबसे बेहतर है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अंत सद्दक़ा व अंत सहीहुन शहीहुन तख्शल फ़क़्र व तअमुलुल ग़िना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन सदका ये है कि तुम इस हाल में अल्लाह के यहाँ खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो कि तुम सही सलामत हो, तुम्हें कोई बीमारी भी ना हो, और उस वक़्त तुम्हारे दिल में ये माल की हिरस भी हो, माल का तमा भी हो, माल कमाने की उम्मीद भी हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाने का तमा भी है, सब कुछ है, लेकिन उस वक़्त अगर आप खर्च करोगे तो ये बेहतरीन सदका है। आपने फरमाया उस वक़्त खर्च करने का क्या फ़ायदा, हत्ता इदा बलगतिल हुल्कूम, जब जान जो है वो हंसली में फंस जाए, जब फरिश्ते आँखों के सामने नज़र आने शुरू हो जाएं, जब बीमार होके बिस्तर पर लेट जाए और मरने का इंतज़ार करना शुरू कर दे, उस वक़्त खर्च करने का क्या फ़ायदा। जब बंदा बिस्तर पे लेट जाता है, मरने के करीब होता है, फिर उस वक़्त ऐलान करता है ली फ़ुलान इन कज़ा वली फ़ुलान इन कज़ा, मेरे माल का इतना हिस्सा फ़ुलां को दे दो, इतना हिस्सा फ़ुलां को दे दो, ये फ़ुलां को दे दो, खर्च करता है, ये मस्जिद को दे दो, ये मदरसे के दे दो। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये बंदा जब खर्च करता है ना तो अपने वुरसा के दिल को तोड़ता है, उनको नाराज़ करता है, क्योंकि अब ये माल इसका नहीं रहा। वक़द कान ली फ़ुलानिन, ये कहे या ना कहे, अब इसने मर जाना है, इसका सारा माल इसके वुरसा में तकसीम हो जाना है। फ़ायदा तो तब था जब तू सही था, सलामत था, माल कमाने की उम्मीद भी थी, जिस्म में क़ुव्वत और ताकत भी थी, उस वक़्त खर्च करता। अब बिस्तर पे लेट गया है, मरने के करीब है, अब ऐलानात कर रहा है ये भी खर्च कर दो, वो भी खर्च कर दो। अल्लाह को ये मतलूब नहीं, अल्लाह को सिर्फ तुम्हारा माल नहीं चाहिए, तुम्हारा इखलास भी चाहिए, तुम्हारे अंदर ईमान और यकीन भी चाहिए कि जब तुम्हें पता चला कि अब तो मैंने दुनिया से चले जाना है, अब ये घर भी मेरा नहीं रहा, अब ये प्लाट भी मेरा नहीं रहा, अब ये कारोबार भी मेरा नहीं रहा, ये तो वुरसा को मिल जाएगा, अब खर्च करना शुरू कर दिया है। जब तुझे उम्मीद थी, जब तुझे पता था ये घर भी मेरा है, ये प्लाट भी मेरा है, ये कारोबार भी मेरा है, ये जॉब और नौकरी और ये पैसा भी मेरा है, तब खर्च करता, ये बेहतरीन सदका था। तो बेहतरीन सदका ये है कि इंसान जवानी में सही और सलामत और तंदुरुस्त होकर अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, और मौत से पहले पहले ज़िंदगी को गनीमत जान के अपनी ज़िंदगी में जितना सदका कर सकता है अल्लाह के रास्ते में सदका करे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का ऐलान कर दिया ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अदा कल्लज़ी युनफ़िक़ु माला उरिया अन्नास, ऐसे बंदे न बन जाना कि जो सदका करके अपने सदके को एहसान जुतला कर ज़ाया कर देते हैं। सदका करते हैं, ज़कात देते हैं, फिर एहसान जुतलाते हैं। तू तो वो है जो हमारे ज़कात के टुकड़ों पे पलता था, तुझे तो मैं ज़कात दिया करता था, आज तू मेरे सामने बोल रहा है, आज तू अकड़ दिखा रहा है, तू मेरे सामने बोल रहा है तेरे बड़े वडेरे सारे हमारी ज़कात पे पले हैं। हज़रात, ये ताना देने वाला अपनी सारी ज़िंदगी के सदकात और ज़कात को ज़ाया कर बैठता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके माल को इस तरह बर्बाद कर देते हैं, इसके अजर को इस तरह ज़ाया कर देते हैं जिस तरह एक चट्टान हो बिल्कुल सीधी और उसके ऊपर मिट्टी थोड़ी सी पड़ी हो, अल्लाह की तरफ से बारिश बरसे, वो मिट्टी सारी की सारी
बह जाती है, साफ़ हो जाती है, वो चट्टान धुल जाती है, उसके ऊपर मट्टी का निशान भी बाकी नहीं रहता। इसी तरह इसके अजर भी सारे के सारे ज़ाया हो जाते हैं। जो ज़कात दे के, सदका दे के एहसान करे, सदका देकर तुमने किसी गरीब पर एहसान नहीं किया, बल्कि तुमने अपना आप संवारा है। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीमा, वो लोग जिनको माल की ज़रूरत भी है, उनके दिलों में माल की मोहब्बत भी है, उनको माल कमाने की उम्मीद भी है, फिर भी वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। अल्लाह को वो लोग बड़े पसंद हैं, और जब वो खर्च करते हैं तो इस बात का अपने दिल में ऐलान कर देते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। हमने जो खर्च किया है अल्लाह के लिए खर्च किया है, हमें गरीब से कोई बदला नहीं चाहिए, गरीब से कोई जज़ा नहीं चाहिए। हमें अगर इस सदक़े का बदला चाहिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से चाहिए। सदका देकर अपनी तारीफ़ सुनने का इंतज़ार ना किया करो कि शायद मैंने इसको खर्च किया है, अब ये मेरी तारीफ़ करेगा, अब मेरा शुक्र अदा करेगा। शुक्र उसको नहीं अदा करना चाहिए, शुक्र आपको उस रब का अदा करना चाहिए कि आपको उसने देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया। अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, वो आपको लेने वाला, हाथ फैलाने वाला भी बना सकता था, उस रब ने आपको देने वाला बनाया है। आपने फरमाया जो हाथ खर्च करता है वो हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, अल्लाह ने उसको फजीलत और बरतरी दी है। लेकिन अगर हम सदका दे के अपनी तारीफ़ें सुने, अपना शुक्रिया अदा करवाएं और अपने लिए तारीफ़ें करवाएं, तो ये बात कतअन नामुनासिब है। सदका दे जाओ और छुप जाओ, पता नहीं दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है, बायां हाथ भी नहीं जानता। और सदका देने का ये फ़ायदा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल्लु मुरिइन, हर आदमी फ़ी ज़िल्लि सदक़तिही यौमल क़ियामा। आपने फरमाया कल क़यामत के दिन जब किसी चीज़ का इंसान को साया नहीं मिलेगा, ये अरबों मील दूर सूरज बिल्कुल इंसान के सर पे आ जाएगा और हर इंसान गर्मी और तपश के साथ बिलक रहा होगा, अपने गुनाहों के बकदर अपने पसीने में डुबकियां ले रहा होगा। किसी का पसीना उसके जो है वो टखनों तक, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर मुंह तक, फिर कोई अपने पसीने में डूब रहा होगा, हर इंसान अपने पसीने में डुबकियां ले रहा होगा। ऐसे आलम में वो बंदा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता रहा, वो सदका उसके ऊपर साया कर देगा। और दूसरी हदीस सही बुखारी के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबातु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। 7 बंदों को कल क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। उनमें से एक बंदा वो है रजुलुन तसद्दक़ा बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। वो बंदा जिसने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और इस तरह खर्च किया कि उसका बायां हाथ भी नहीं जानता कि दाएं हाथ ने क्या खर्च कर दिया है। रात के अंधेरों में निकलते हैं, खर्च करके चले जाते हैं, न गरीब को पता चलता है मुझे किसने दिया, न देने वाले को पता चलता है मैंने किसको दिया। इस कदर राजदारी के साथ अल्लाह के लिए खर्च करते हैं, दिखलावा नहीं करते, लोगों को दिखाते नहीं। हाँ, अगर कोई लोगों के सामने खर्च करता है तो उसके दिल में रियाकारी नहीं, उसका सदका भी अल्लाह को कबूल है। इन तुबदुस सदक़ाति फनिअम्मा हिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सदका छुपा के करना भी अफजल है, लेकिन अगर कोई सदक़े को ज़ाहिरी तौर पे करता है तो इसमें भी गुनाह नहीं, ये भी बेहतर चीज़ है। क्योंकि जब आप सबके सामने सदका करते हैं तो देखने वालों को रग़बत मिलती है कि ये अगर खर्च कर रहा है तो मुझे भी खर्च करना चाहिए। सामने भी खर्च किया जा सकता है, लेकिन तारीफ सुनने का शौक ना हो, वाह वाह का शौक ना हो, बल्ले बल्ले का शौक ना हो कि ये तो बड़ा खर्च करता है, ये तो बड़ा सखी है। कल क़यामत के दिन सबसे पहले जहन्नम की आग जिन बंदों से भड़काई जाएगी उनमें से एक वो सखी होगा जो इसलिए खर्च करता रहा कि ज़माना मुझे सखी कहे, ज़माना कहे ये बड़ा खर्च करता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कहेंगे या सखी तूने तो अपनी नेकियों का बदला दुनिया में ले लिया था, तुझे लोगों ने कह दिया था ये बड़ा सखी है, जिस लिए तू खर्च करता था वो मकसद तुझे दुनिया में हासिल हो गया था। इसलिए खर्च करते हुए हमें बड़े राज के साथ, बड़ी राजदारी के साथ अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल, आप हमारे लिए नमूना, तेज़ आंधी से ज़्यादा खर्च करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे, जाबिर ये ओहद पहाड़ देख रहे हो? जाबिर कहने लगे रज़ी अल्लाह ताला, जी हाँ अल्लाह के रसूल देख रहा हूँ। आपने फरमाया देख रहे हो ओहद पहाड़? कहने लगे देख रहा हूँ। आपने तीसरी बार फिर पूछा ओहद पहाड़ देख रहे हो? कहने लगे देख रहा हूँ। कितना बड़ा ओहद पहाड़ है, मदीने से 10 किलोमीटर तकरीबन मुसाफत पर है। तो आपने इशारा करके कहा देख रहे हो? कहने लगे देख रहा हूँ। आपने फरमाया अगर ये ओहद पहाड़ भी सोने का बनाकर मुझे दे दिया जाए, 3 दिन से पहले मैं सारा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूंगा। क्या करना दुनिया के माल का, जब वो वबाल बन जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गालिबन असर की नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, फ़ौरन उठ के घर चले गए। साहबा घबरा गए कि इतनी जल्दी? आप तो नमाज पढ़ाने के बाद मसल्ले पे बैठते थे, अज़कार करते थे, ये क्या हुआ? सलाम फेरा, उठ के घर चले गए। फिर आप वापस आए। साहबा ने पूछा अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या हुआ था? आप फरमाने लगे मेरे घर में सोने की एक डली पड़ी हुई थी सदके के माल की, मुझे नमाज में याद आया, मैंने ये गवारा नहीं किया कि ऐसा ना हो कि शाम तक वो माल मेरे घर में पड़ा रहे और मैं उसे खर्च ना करूं। मैं अभी जाके हुक्म दे के आया हूं कि फलां फलां गरीबों में तकसीम कर दो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफ़ा बकरी को ज़बह किया। आप दरवाजे पे बैठ गए, अंदर गोश्त पड़ा था। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से गोश्त मंगवाते, लेने वाले आ रहे हैं, आप गोश्त दिए जा रहे हैं। हत्ता कि आपने सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, ए आयशा कितना गोश्त बाकी रह गया है? कहने लगी एक रान बाकी बची है, एक टांग बाकी बच गई है। आपने फरमाया एक टांग बाकी नहीं बची, बाकी वो बचा है, ज़ख़ीरा वो हुआ है जो हमने खर्च कर दिया है। ये टांग जो बाकी रह गई है ये तो हमने खा लेनी है, ये तो हज़म कर लेनी है। बाकी वो बचा है, ज़ख़ीरा वो हुआ है जो हमने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है। ये आपका मामूल और तरीका था। आपकी अज़वाज उम्मुल मोमिनीन का भी तर्ज यही था। सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे पास एक मांगने वाली आई, लहा इब्नतान, उसकी 2 बेटियां थी। तसअलु, वो सवाल कर रही थी, भूखी थी। तो फलम तजिद इंदी शैअन बिगैरि तमरा, मेरे पास एक खजूर के अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने वो खजूर पकड़ी और उसको दे दी, और उसने उस खजूर के 2 टुकड़े किए, अपनी बेटियों को दे दिए। उसकी दोनों बेटियों ने वो आधी आधी खजूर खा ली, वो बेचारी फिर भूखी रही। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, मैंने आपके सामने ये किस्सा रखा तो आपने फरमाया तुलिया मिन हादिहिल बनात कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, जिस बंदे को बेटियां देकर आजमाया गया और उसने इनकी सही परवरिश की, कल क़यामत के दिन ये बेटियां उसके लिए आग से रुकावट बन जाएंगी। तो यहाँ समझने की बात यह है कि उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर खाने के लिए सिर्फ एक खजूर है। हम अगर ये कहें कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, आजकल तो हालात बड़े मांद पड़ गए हैं, आजकल तो कमाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, रोज़गार बड़ा सुस्त चल रहा है, कारोबार के अंदर मुनाफे की शरह कम हो गई है, जॉब के अंदर सैलरी बढ़ नहीं रही, जो महंगाई है वो आसमानों को छू रही है। हजरत जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, अल्लाह के रास्ते में सदका देना फिर भी ख़त्म नहीं होगा। ये सदका देना इंसान की निजात है। ये सदका देने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गज़ब ठंडा होता है। ये सदका देने से हमारे मरीज़ों को शिफा मिलती है। सईदा आयशा के घर में एक खजूर थी, वो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दी। शाम को जो खाना है अल्लाह और देगा, जिस रब ने पैदा किया है वो खाने का भी इंतज़ाम करेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यही बीवी सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने ज़माना हुकूमत में 80,000 के करीब दिरहम भेजे कि ये आप इस्तेमाल करें, ये आपकी खिदमत के लिए हैं। इनकी खादिमा बयान करती हैं कि सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस दिन रोज़े से थी, रोज़ा रखा हुआ था। शाम होने से पहले पहले, क्योंकि खर्च करने का रोज़े से बड़ा ताल्लुक़ है, जब इंसान रोज़ा रख के अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो उसका क्या ही बदला मिलता है, क्या ही अजर मिलता है। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शाम होने से पहले पहले 80,000 दिरहम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, एक दिरहम भी बाकी ना बचा। ये था उनके दिलों में जज्बा एसार,
खुद कुछ नहीं खाने के लिए, लेकिन भूखों और प्यासों का एहसास दिल में होता था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक औरत ने चादर तोहफे में दी। आप चादर पहन के बाहर आए। एक सहाबी, गालिबन अहादीस की शुरुआत में लिखा है साद बिन अबी वक़ास थे या अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, कहने लगे कि ये चादर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे दे दीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चादर की ज़रूरत भी थी। सहाबा कहते हैं उन दिनों आपको चादर की ज़रूरत थी, आपके पास और चादर भी ना थी। जब उस सहाबी ने चादर मांग ली, आपने वो चादर अपनी उस सहाबी को अता कर दी, क्योंकि आपने कभी भी किसी साइल को खाली नहीं लौटाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब चले गए, लोगों ने उस सहाबी से पूछा कि आपको पता भी था कि अल्लाह के रसूल को ज़रूरत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फिर भी मांग ली? कहने लगे मैंने इसलिए नहीं मांगी कि मैं इस चादर को पहनूंगा या मुझे चादर की ज़रूरत थी, मैंने इसलिए मांगी कल जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो ये चादर मेरा कफन बना दिया जाए। और साहबा फरमाते हैं जब वो सहाबी फोत हुए थे, उसी चादर में उनको दफन किया गया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी कोई साइलात आप अता कर देते। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक बंदा, पहली उम्मतों का वाक़या है, एक बंदा जा रहा था, उसने बादलों से आवाज़ सुनी, इसकी हदीक़त फ़ुलान, फ़ुलां बंदे के बाग को जाके पानी पिला दे, फ़ुलां बंदे के बाग में जाके पानी सैराब कर दे। बड़े बाग थे वहाँ, लेकिन एक बंदे का नाम लेके कहा गया, फ़ुलां बंदे के बाग में जाके पानी लगा। ये बंदा कहता है मैं चल दिया, बादलों के साथ साथ बादल किधर जाते हैं और कहाँ जाके पानी बरसाते हैं। कहते मैं गया, आगे जाके मैंने देखा कि पत्थरों के ऊपर जाके बारिश ने पानी को बरसाया, और पत्थरों के ऊपर कई नालियाँ थी, लेकिन पानी सिर्फ एक नाली में गया, और मैं उस पानी के साथ साथ चला। आगे जाके मैंने देखा एक बाग के किनारे पे एक आदमी खड़ा है, अपनी किनारी को दुरुस्त कर रहा है, पानी के लिए रास्ता बना रहा है, और पानी उसके बाग में गया। मैंने उससे पूछा, ए बाग के मालिक तेरा नाम क्या है? जब उसने नाम बताया तो वो नाम वही था जो बादलों में लिया गया था। उसने कहा कि तेरा नाम तो मैं बादलों में सुन के आया हूँ, कि खास करके तेरे बाग को पानी पिलाने का हुक्म हुआ, तेरे अंदर क्या खूबी है? वो कहने लगा, जब भी मेरा बाग फल देता है मैं इसके 3 हिस्से कर लेता हूँ, अफ़ा अतसद्दक़ु बिसुलुसिही, मैं इसका 3रा हिस्सा यानी 3 में से 1 हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका कर देता हूँ। व आकुलु अना व अयाली सुलुसन, और इसका 1 हिस्सा मैं और मेरे घर वाले खाते हैं, और इसका 3रा हिस्सा दोबारा इसी बाग के ऊपर लगा देता हूँ, इसका दोबारा बीज बोने के लिए या इसकी काश्त के लिए। तो जब अपने माल से अल्लाह के लिए हिस्सा निकाला जाएगा तो वो अल्लाह आपके माल को बढ़ाएगा। वो अल्लाह तो तुम्हें फसल का, माल का वादा देता है, फ़कीरी का वादा कौन देता है? अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र, शैतान है जो इंसान को ये वादा देता है, ये बहकावा देता है, खर्च ना करना, फ़कीर हो जाओगे, ख़त्म हो जाएंगे, कहाँ से आएंगे, क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, तबाह हो जाएगा, ये शैतान वादे देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस चीज़ का वादा देता है? खर्च करोगे, इन तुक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, अगर अल्लाह को कर्ज दोगे तो अल्लाह बढ़ा चढ़ा के तुम्हें वापस लौटाएंगे। आखिरी बात है, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो मस्जिद नबवी की वसअत और वसी करवाया था, मस्जिद नबवी को जो वहाँ माल खर्च किया था मस्जिद नबवी को बनाने के लिए, आप ज़रा बताएं आज 1400 साल गुजर चुके हैं, क्या वहाँ नमाज़ें पढ़ने वालों का सवाब सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं पहुँचता होगा? पहुँचता होगा। आप भी हिम्मत कीजिए, रमज़ान के अंदर मसाजिद पर, मदारिस पर अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए। ये सदका जारिया है, ये सदका जारिया है, आप चले भी जाएंगे आपका सवाब जारी रहेगा। आप इस मदरसे पर खर्च करते हैं, जब तक बच्चे पढ़ेंगे, कुरान पढ़ा जाएगा, मदरसा चलता रहेगा, आपको अजर मिलता रहेगा। जब तक आप मस्जिद में इंतज़ाम करवाएंगे, जब तक नमाजी नमाज पढ़ते रहेंगे, आपको अजर और सवाब मिलता रहेगा। इसलिए हमें अपने दिल को बड़ा करना चाहिए। रमज़ान सखावत का महीना है, रमज़ान खर्च करने का महीना है, हमें इस रमज़ान में भरपूर तरीके से खर्च करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।